ऑफ एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स, डेली बार रिप्ले, डेली वन कैंडलस्टिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डेली वन कैंडलस्टिक एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। और बताइए, सप्लाई डिमांड एमएमसी में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक छोटा टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक, छोटी टॉफ़ी, एक बड़ी टॉफ़ी। रिपीट नहीं, रिपीट तो थोड़ा सा हो जाएगा ना फिर। सीसीपी रिवीजन, ठीक है। ज़्यादातर लोग संडे को कह रहे हैं यार, संडे को देखो, संडे को मैं बेसिकली बाहर कभी नहीं जाता, मैं वीकेंड पे कभी बाहर जाता नहीं हूँ, इसलिए संडे को मैं, संडे के अलावा कोई और दिन हो सकता है, देख लो, सैटरडे देख लो, मतलब आज के दिन ही। क्योंकि रात को बैठना है संडे में, चाहे तो थोड़ा सा लेट कर लेंगे, 9 9 PM पे कर लेंगे, या 9:30 बजे कर लेंगे, लेकिन संडे को ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बाहर जाता नहीं हूँ तो मैं खाली नहीं बैठूंगा। हाउ टू प्लेस रिवीजन ऑन संडे। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, मैं संडे को या तो पहले आ सकता हूँ लाइव स्ट्रीम में, जो हमने वीक में करा उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ यार, अगर ऐसा हो सके तो एक एक्सेल शीट बना के उसके अंदर जो भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे समझाया उसकी एक रिपोर्ट रखी रहे कि आज के दिन मैंने क्या टॉपिक बताए हैं, इसमें से क्या टेस्ट दिया है, उसकी अपलोड लिस्ट वगैरह, जस्ट लाइक ए पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिमेट। संडे को ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ऑफ रखना चाहिए, सैटरडे को बहुत कम है, मतलब आपको मस्ती करनी है, कहने का मतलब ये है। संडे को मुश्किल है, सैटरडे को रख सकते हैं भाई, ठीक है, सैटरडे को ही रखा जाएगा, संडे को नहीं हो पाएगा, ठीक है। सैटरडे को ऑफ रखेंगे, या ठीक है, सैटरडे ऑफ एवरी वीक, enjoy the life for 2 hours। वीकली टेस्ट एंड हु विन विल रिवॉर्ड इट। हाँ, रिवॉर्ड पहले चाहिए तुम्हें। यूज प्रॉपर एनालिसिस आफ्टर द एक्सप्लेन टॉपिक सो वी कैन लर्न। भाई एक बार आपने अपने वाले अंदाज में बार रिप्ले कर दो, बहुत दिन से सुस्त हो गए हैं, पता नहीं धीरे धीरे एनर्जी डाउन क्यों हो रही है आपकी। ये थोड़ा लोड आ रहा है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, पता है ये जो ईयर है ना, ये मतलब जो मंथ होता है, इस मंथ में मेरा इसके अलावा दूसरा काम जो है एनालिसिस का ही वो चलता है, तो उसमें देखना पड़ता है, उसका भी अपना अलग चलता है, तो पूरे पूरे दिन मैं सिस्टम पे बैठा रहता हूँ, लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ, तो उससे अलग डाउन हो जाता है शरीर। अभी जैसे ये फिनिश होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कंप्लीट रिवीजन करा दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या था, क्योंकि देखो ये तो आपने बता दिया कि ये डेवलपमेंट है, बाकी तो मुझे लगता है कि स्ट्रीम देखने के बाद पता लगेगा कि मैंने उस वक्त क्या क्या बताया, है ना। तो लेट्स, हम स्ट्रीम देखेंगे और अच्छे से फिर उसको मैं आइडेंटिफाई करूँगा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा देखेंगे, और मैं कमेंट भी कम पढ़ूंगा अब, कमेंट करने पर कम पढ़ूंगा ताकि टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि मैं पहले शायद कमेंट नहीं पढ़ता था, कम पढ़ता था, है ना। तो कमेंट से टॉपिक बदल जाएगा, मेरी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप बताओ, कमेंट पढ़ना चाहिए या नहीं, वैसे तो टॉपिक के बीच में कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। शुड आई रीड कमेंट्स। पूल करो जल्दी जल्दी, मुझे बताओ, अपनी 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 राय बताओ।
वैसे नहीं पढ़ने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि देखो पूरी स्ट्रीम में 6 या 7 लोगों के मैं आंसर देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब यहाँ लोग 23,000 लोग, तेईस 23,000 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका भी। ठीक है चलो, अगर ऐसी बात है तो ये क्या आ गया। यार लॉग इन हो जा। ये एक्सेंज इतना स्लो क्यों चलता है, 2-3 दिनों से तो बहुत स्लो चल रहा है। ओके, लॉगिन कोड। ओके हो गया लॉगिन, चलो। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। बाहर रिप्ले। ओके, सो टाइम फ्रेम बताओ, गोल्ड में ही करते हैं, इसमें तो नहीं करेंगे, गोल्ड में ही करते हैं। गोल्ड में टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट में तो कर लिया था हमने, है ना। 5 मिनट में नहीं करा हमने, 30 मिनट में ही कर लिया था। 5 मिनट में करें, 5 मिनट में ना, या चलो 5 मिनट में करते हैं। एंड में चलते हैं बिल्कुल। ये रहा बटन, यहाँ से इसको ऑन करेंगे एंड वी हैव द सिंगल कैंडल। ठीक है, एक्सप्लेन भी करता रहूँगा मैं साथ के साथ आपको, जैसे अरे कहाँ चली गई ये रही। ओके, अच्छा एक कैंडल और बनानी पड़ेगी आगे, तभी आगे होगी। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें चल क्यों नहीं रहा है ये। एक मिनट रुको गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है इसमें। हो गया हो गया हो गया। एफटीसी डिटेल। यार ये क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलो कोई नहीं, इतना हो रहा है, इतने से ही करते हैं। स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पर हमारे सामने हैंगिंग मैन आई है, जिसे हम लोग गियर मैन कह सकते हैं। यानी कि गियर मैन क्या करता है, बताओ गियर मैन क्या करता है। गियर मैन पहले फेक मूव दिखाता है, मतलब फेक मूव दिखाता है एंड देन फिर रिवर्स कर देता है। होता है ये फेक आउट ही है, क्योंकि जो है हमारे लिए ये एक स्पिनिंग टॉप की तरह काम करता है। वैसे स्पिनिंग टॉप ही है। लेट्स सी। ओके पहला मूव आया है। अच्छा एक चीज़ देखो, नीचे का प्रेशर कमज़ोर हो गया है, होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ गया है इसके मुकाबले, ऊपर का प्रेशर कम होके दिखा रहा है। एक्चुअल में कम नहीं हो रहा है कर, क्योंकि नीचे का प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब ऊपर से आ रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। तो एकदम से रेड कैंडल दिखनी चाहिए। क्या बात है। देखो बुलिश प्रेशर फिर से कम हो गया, जीरो एकदम। ये देखो इसके मुकाबले आप इसमें देखो एकदम जीरो हो गया, मार्केट में रिवर्सल फ्रॉम दिस, बिकॉज वी कैन कॉल दिस एट ए इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, और वी नोन एज द इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग।
ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जूम आउट जूम इन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ उसमें? चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं आगे। ये देखो यहाँ तक मार्केट आई हुई है अभी इसमें, ठीक है, अभी क्रॉस नहीं करा इसको नीचे से, मतलब यहाँ पर कैंडल की बॉडी नहीं करी है, तो ऊपर से अब देखो इसमें, देखो इसमें भी नीचे से प्रेशर कम होते जा रहे हैं, और अभी बिल्कुल जीरो हो गया है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, ऊपर से बढ़ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये कम होके दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्यूडो प्रेशर, यानी कि फेक फेक आउट दिखाता है। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज द आफ्टर इफेक्ट, गॉट इट। अभी तो मैं सप्लाई डिमांड यूज ही नहीं कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है, ये है आफ्टर इफेक्ट, सबको पता है इसके बारे में। सप्लाई डिमांड मेजर करना नहीं आता, ये ठीक है, आफ्टर इफेक्ट। यार ये नहीं हो रहा यार, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। कोई नहीं, चलो इसको मैं ऐसे ही कर दूंगा। हो गया 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 या, ठीक है, ठीक है, ये आफ्टर इफेक्ट है, बहुत बढ़िया आफ्टर इफेक्ट है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। लेट्स सी द डिमांड डबल आनी चाहिए। ओके, प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर देखो, बेरिश प्रेशर कमजोर हो गया, टूट गया, तो मार्केट में हमें दिखेगा एक बढ़िया सा ट्रेंड, एंड देन फिर रिवर्सल, एंड देन फिर ट्रेंड, फिर हमें ये वाले ब्रेक होता हुआ दिखना चाहिए, नीचे तो नहीं जानी चाहिए यार, आफ्टर इफेक्ट है, बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। ओके, थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ भाई अभी, थोड़ा सा बचा हुआ है। गया, बुलिश एनगल्फिंग बन गई, अब तो मार्केट बिल्कुल जाएगी ऊपर। डिमांड लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये लगाया हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस एरिया, ठीक है, ये तो ज़्यादा बैठ रहा है अभी, कोई बात नहीं, चलो इसको यहाँ लगाएंगे, एंड देन वी हैव द एरिया लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, इसके इतना ही मोटा मैंने इसको कर दिया है, बूम। सो प्रेशर कम दिखा रहा है, नीचे भी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा था, कम हो गया, मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ गया, मार्केट कैन ट्राई टू ड्रॉ फ्रॉम दिस एरिया। सप्लाई के लिए वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, फ्रॉम दिस एंड आफ्टर दिस, ये हमें हम लगाएंगे इसको। ये देखो इन्वर्टेड हैमर टाइप बना हुआ है, ये कंटिन्यू करते हैं आगे, ये देखो आ गया, मैं इसको यहाँ लगा दूंगा, एंड देन वी हैव द मूव, दोबारा से हम इसको यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट एरिया। ओके, कंटिन्यू, नीचे से प्रेशर आ रहा है दोबारा से इसके जैसा, ठीक है, सेंट्रल जोन पे है, यानी कि मार्केट क्या कर रही है, ये वाली सप्लाई यूज़ करने की कोशिश कर रही है, बट जितना मुझे लग रहा है ये यूज़ कर नहीं पाएगी, क्योंकि पहले ये गिर के उठी थी, ये उठ के गिर रही है, तो फिर से गिर सकती है, लेट्स ट्राई। ज़्यादा जल्दी गिर गई यार, इतनी तो उम्मीद नहीं थी मुझे, सॉरी। प्रेशर, यू कैन सी द ट्रांसफर, रिटेस्टिंग है ये हमारी, इस पूरे ट्रेंड की रिटेस्टिंग है ये, ध्यान से देखो, इसने इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन इसको क्रॉस करते ही अगर ये यहाँ से बुलिश पैटर्न या कुछ भी देती है, तो उसका मतलब रिटेस्टिंग है, हम पूरे ट्रेंड के बॉटम पे बैठेंगे, जिससे हमें ये वाली डिमांड डबल दिखेगी, फिर हम इस डिमांड को, सॉरी, फिर हम इस डिमांड को, ये जो आपको डिमांड दिख रही है ना, इसको हम लोग डबल कर सकते हैं, सप्लाई तब करेंगे डबल जब ये नीचे का क्रॉस करेगी। क्या बात है, यू कैन सी द रिटेस्टिंग कैंडल, सेम ऐसी ही बनी हुई है जैसी ये बनी हुई है। अरे यार, अब तो उठनी चाहिए मार्केट, यूजिंग द डिमांड फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, रुक जाओ मैं लाइन में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, अब तो भाई डबल ही जानी चाहिए, डबल डिमांड, ओके, यू कैन सी द डबल डिमांड, इतना ही सॉल्व करूँगा बस, okay, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया यार, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अरे क्रॉस चलो कोई नहीं, नीचे का एरिया क्रॉस हो गया है, लेट्स ट्राई अनदर आफ्टर इफेक्ट, नहीं आई मार्केट में डिमांड, फेल हो गई है। ओके, अगेन आफ्टर इफेक्ट है, हैमर है, अगेन यूज़ करूँगा मैं, इसी को यूज़ करूँगा, ठीक है, लेट्स ट्राई, डबल ही यूज़ करूँगा, सिंगल तो नहीं करने वाला बिल्कुल भी, करूँगा डबल ही, ठीक है, लेट्स सी, अगर 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 यार ये नीचे है तो इसका मतलब मार्केट फेल कर करके जा रही है, कोई बात नहीं, वी हैव द मूव, या नी कैप है, लेकिन नी कैप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जोन पे आई हुई है। अगेन
अगेन लास्ट चांस। ओके, क्रॉस्ड। क्या बात है, डबल डिमांड, थोड़ा सा और बहुत बढ़िया। वी हैव द रीटेस्टिंग एंड देन अगेन। मज़ा आ गया। अच्छा, इसने कंफ्यूज कर दिया मुझे। मुझे नहीं पता, ये देखो रिवर्स करिए तो सबको पता है कि रिवर्स कर गया तो कैंडल को कंबाइन कर देंगे तो हैमर ही दिखेगा। तो अब इसमें जो आफ्टर इफेक्ट है ना वो ये ना, मतलब मार्केट आफ्टर इफेक्ट में काम कर रही है। ओ हो। मतलब इसने देखो आफ्टर इफेक्ट दिया लेकिन कैंडल को छुपा दिया, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा था, यहाँ छुपा दिया। क्योंकि ट्रेंड बड़ा आना था इसलिए कैंडल, मुझे इतना तो पता था कि ट्रेंड बड़ा ही आना है, छोटा तो नहीं आएगा। क्योंकि इसकी डिमांड ध्यान से देखो, ये डिमांड यहाँ आके डबल हो गई है तो भाई ये डिमांड यहाँ आके दो गुना नहीं हो जाएगी? और लॉजिकल चीज़ है, इसमें क्या है। मज़ा आया। अब डेली करेंगे इसको, ठीक है। ट्राई करेंगे, मैं डेली इसमें करके आपको दिखाऊं। बहुत ऊपर चला गया ये तो, मतलब इससे भी डबल चला गया, कहने का मतलब ये है। जैसे ये है ना यहाँ से, मतलब 4 गुना चला गया था एंड देन फिर वॉल्यूम बर्स्ट में रिवर्स करा है। कोई बात नहीं। वी हैव द रिटेस्टिंग, द मूव। फ्रंट लाइन के बाद की रिटेस्टिंग है। ये देखो, मैंने देखो यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ से करीब, ये देखो, ठीक है, इस जगह पे कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम बर्स्ट था, ऑलरेडी बता दिया था मैंने आपको। मार्केट डिमांड यूज़ कर रही है। नहीं वो ठीक हो गया, वो पता है उसमें कुछ प्रॉब्लम ही थी शायद, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। देखो यहाँ भी आफ्टर इफेक्ट हुआ है। अगर मैं सही हूँ तो ये मार्केट का बॉटम है इसका, अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। लेट्स सी। ओके गाइज, अब मुझे लगता है कि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें वेट करने का। ठीक है, देखो यहाँ तक कि आर्क कंप्लीट हो गई है। जोन दिख रहा है आपको? ये जो जोन आपको दिख रहा है ये बेसिकली आर्क का एरिया है एक, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इंटरचेंज यूज़ कर सकते हो ये वाला, सॉरी, छोटा सा इंटरचेंज है। ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसे आप माइनर या इनर रेजिस्टेंस कह सकते हो। वाई इसी को क्यों यूज़ किया मैंने, ध्यान से देखो, समझाया था कुछ दिन पहले। ट्रेंड में सबसे पहले जो कैंडल आती है वो हमेशा रीटेस्टिंग के लिए क्रिएट करती है, या तो वो रेजिस्टेंस बनती है, सपोर्ट बनती है, लेकिन कुछ ना कुछ वो यूज़ करती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ द ट्रेंड लाइंस, दैट्स इट। जैसे ये ब्रेकआउट दिखाया आपको यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर सकते हो। और अर्ली के लिए ऐसे लगा देंगे और अर्ली हमें ब्रेकआउट दिख जाएगा। ये हमारा जो है पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, जिसमें मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है फिर से ऊपर, ठीक है, या फिर ब्रेक करके नीचे आ सकती है। लेट्स सी। ओके गाइज, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको हटाओ यार, ये बस समझाने के लिए था। ये वॉल्यूम बर्स्ट है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये आपके पूरी सप्लाई से ज़्यादा बड़ा है इसलिए वॉल्यूम बर्स्ट है। अच्छा, ये कितना होगा मैंने इसको पीछे से आपको मेजर करके नहीं दिखाया, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये रुक जाओ, रे में दिखाता हूँ।
ये आपका जो है वॉल्यूम बर्स्ट लिखा, थोड़ा नीचे तक है ना, ये रहा यहाँ तक, मतलब स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ तक है, कहने का मतलब ये है। या आप इसको नीडेड वॉल्यूम भी कह सकते हो, इनर रेजिस्टेंस नीडेड वॉल्यूम। वाई, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हाई क्रॉस करने से पहले वीक आई है, हाई क्रॉस करती तो गैपिज्म बन जाता, लेकिन यहाँ पर नीड वॉल्यूम बना है, गैपिज्म को फिल करने के लिए मार्केट जा रही है और नीड वॉल्यूम को भी फिल करने के लिए जा रही है। गॉट इट। बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दो अपना दूसरा चैनल है ना ब्लॉग वाला, उसे भी थोड़ा सा, उसमें भी कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, ट्राई करूँ, यार टाइम मिले तो मैं करूँ ना थोड़ा सा। ठीक है। नहीं, मेरा कोई प्रैक्टिस ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप पर, कुछ भी नहीं है, मेरे नाम से जो कर रहे हैं सब फेक है। मैं कभी किसी को कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं करवाता, मैं लाइव पे बोल करता हूँ जो करता हूँ। ओके गाइस, आजकल इतना काफ़ी है भाई, बस इट्स एनफ। मैं इंस्टाग्राम पे आज लाइव आया था आफ्टरनून में, जिन्होंने ज्वाइन करा उनको बताइए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। बाकी मैं